मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, ये जो चैनल है पर्यावरण सुरक्षा संघ जो संस्था है हमारी, उसका चैनल है। और इस चैनल पर जो भी चर्चा होती है या तो पर्यावरण से संबंधित होगी, या हमारे संस्कार से संबंधित होगी, या आपको नेगेटिव से यानी कि नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच के लिए प्रेरणादायक होगी। हमारी यही जो है का मतलब सोच है कि हर इंसान को दुख से वंचित किया जाए। हालांकि ये बस में किसी के नहीं है, लेकिन कोशिश है हमारी। हम लोगों को नेगेटिविटी में देखना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हर इंसान सुखी और सरल और संपन्न ज़िंदगी जिए। और ईश्वर से प्रार्थना भी यही करते हैं कि ईश्वर आप सभी को सुख और समृद्धि दे। अगर जो ये चैनल आपको पसंद आता है, इस पर चर्चा आपको पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और प्रार्थना है कि आप वीडियो पूरी देखें, अधूरी न देखें। पूरी वीडियो देखने से ही पता चलता है कि हमने क्या कहा और किस लिए कहा, उसका फ़ायदा क्या मिल सकता है समाज को या आपको। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो बहुत ही मुख्य है। जैसे कि आपको विदित है कि जो प्रकृति है, इसके 5 मुख्य तत्व होते हैं। मुख्य अवयव जो हैं वो 5 हैं। पहला भूमि, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, चौथा अग्नि और 5वां जल। ये पंचतत्व कहा जाता है इन्हें। और इनसे मिलकर निर्माण होता है प्रकृति का। इनमें से किसी अवयव को हटा दिया जाए तो सृष्टि यानी कि जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इन 5 तत्वों के अभाव में जीवन संभव ही नहीं है। चाहे किसी भी एक तत्व को हटा दें तो सृष्टि नष्ट होगी, सृष्टि रहेगी नहीं। तो इसलिए आप सभी लोगों से जो है का प्रार्थना है कि इसके 5 तत्व जो हमारे प्रकृति के हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करें। दूसरा, ये जो पॉल्यूशन है वो प्रकृति के यानी 5 तत्वों को दूषित होने को ही पॉल्यूशन कहा जाता है। कि प्रकृति के जो ये 5 अवयव हैं, ये अगर जो दूषित हो जाते हैं तो पॉल्यूशन हो जाता है, यानी प्रदूषण हो जाता है। तो इनको दूषित होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है। कल हमने एक लाइव प्रोग्राम था, उसमें जो है का मतलब चर्चा की थी कि जल ही जीवन है। आज फिर हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं। प्रकृति के एक मुख्य तत्व, प्रकृति के 5 मुख्य तत्वों में से एक तत्व के बारे में बात करेंगे, एक अवयव के बारे में बात करेंगे, और वो है भूमि। ये तो आप मानते हो कि भूमि नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। सभी लोग जानते हैं कि भूमि के बगैर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आधार है भूमि। तो भूमि के बगैर जीवन संभव नहीं है। ये सभी लोग विदित है कि भूमि नहीं होगी आप रहोगे कहाँ। बीच में तो लटके नहीं रहोगे, कोई ना कोई तो जो है का बेस चाहिए आपके लिए। अगर जो और फिर भूमि अगर जो दूषित हो जाती है तो इसकी उपजा जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने जीव हैं,
इनका भरण पोषण कैसे होगा। दूसरा, जो भूमि पॉल्यूटेड होती है तो साथ में वाटर पॉल्यूटेड होता है और एयर भी पॉल्यूटेड होती है, और तीन इन तत्वों के पॉल्यूटेड होने से कितनी ही बीमारियां और कितनी ही आपदाएं आती हैं। तो भूमि के पॉल्यूटेड होने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये 5 तरीके का पॉल्यूशन होता है: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और रेडिएशन। ये पांचों पॉल्यूशन के जो सोर्स हैं वो है नेचर। नेचर रेडिएशंस का भी स्रोत हो सकता है, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं, अगर जो सीधा पृथ्वी से टकराती हैं तो सीधी सी बात है, क्योंकि जो सूर्य चंद्र जितने भर भी हैं सब प्रकृति के ही मात्र हिस्से हैं। इस प्रकृति में न जाने कितने भूमंडल हैं, कितने ही चांद हैं, कितने ही तारे हैं, कितने ही ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। प्रकृति का कोई अंत नहीं है, ये विकराल रूप है। और जहाँ जिस जगह इन पंच तत्व हैं, 5 अवयव हैं, जहाँ पे इनमें से एक भी नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। तो पहला जो सोर्स है पॉल्यूशन का वो है नेचर, यानी प्रकृति। प्रकृति खुद भी जो है का पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जैसे भूकंप का आना, बाढ़ आना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि प्रकृति को अपने आप को बैलेंस करना होता है। प्रकृति जब अपने आप को बैलेंस करती है तो इस तरीके की आपदाएं आती हैं। अगर जो प्रकृति अपने आप को बैलेंस नहीं करेगी तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा कि फिर सृष्टि को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसे पॉल्यूशन प्रकृति क्रिएट करती है। दूसरा, इंडस्ट्रीज यानी कल कारखाने, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो पॉल्यूशन का सोर्स है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशंस, यातायात के जो साधन हैं वो पॉल्यूशन का सोर्सेज हैं। चौथा, एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती बाड़ी है वो पॉल्यूशन का सोर्स है। पाँचवा है सीवेज। सीवेज पॉल्यूशन का सोर्स है, लेकिन सीवेज बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमारा जितना रेजिडेंशियल एरिया है वो आता है, हमारे जो कॉमर्शियल इकाइयाँ हैं, कॉमर्शियल ऑफिस हैं वो आते हैं, स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल, ये जितना भी है ये सारा आता है किसमें? सीवेज में। और आंकड़े बताते हैं कि जितना पॉल्यूशन 4 अदर सोर्सों से होता है उतना अकेले इस सोर्स से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। यानी 50% में 4 हैं, जो 50% में 4 हैं, नेचर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन। ये जो 4 हैं उनके बराबर जितना ये 4 जो है का पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनके बराबर अकेला सीवेज पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और सीवेज से पॉल्यूशन क्रिएट होने वाला वो पॉल्यूशन है जिसे हम अपनी थोड़ी सी जागरूकता के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सॉइल का जो पॉल्यूशन है, मैं बताऊं, सॉइल पॉल्यूशन होती है इन 3 कारणों से। सॉइल पॉल्यूशन में नेचर का कोई रोल नहीं होता, नेचर तो उसे बल्कि एक तरीके से जो पॉल्यूशन होता है उसे धोती है, उसे साफ़ करती है। इसमें पहला जो रीज़न है वो है इंडस्ट्री से निकलने वाला एफ्लुएंट या वेस्टेज। दूसरा है एग्रीकल्चर, कृषि के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज। तीसरा है जो हमारे सीवेज से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट और एफ्लुएंट। तो ये 3 जो सोर्सेज हैं इनसे सॉइल पॉल्यूटेड होता है।
और इस सॉइल को पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ही। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल न जाए, और जो प्लास्टिक रिसाइकिलेबल है, जो रिसाइकिल हो सकती है, उसे रिसाइकिल के लिए फेंचा जाए, भेजा जाए। कोई भी किसी तरीके का प्लास्टिक ज़मीन में नहीं जाना चाहिए, न जलना चाहिए। अगर जो आप इसको करते हो तो ये समझ लीजिए आप बहुत बड़ा काम कर देते हो, इसमें दो राय नहीं है। इसके लिए देखो, गवर्नमेंट की या किसी दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं है सहायता की। एक छोटा सा काम है, इसके लिए ना समय खर्च होता है आपका, और ना ही वक्त, ना वक्त खर्च होता है और ना ही पैसा खर्च होता है। कोई सी चीज़ खर्च नहीं होने वाली है। आपकी थोड़ी सी जागरूकता प्लास्टिक को ज़मीन में यानी भूमि में जाने से बचाया जा सकता है, यानी भूमि को पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं आप सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करके, और दूसरा जो अदर प्लास्टिक है उसे रिसाइकिल के लिए भेज के। दूसरा, एल्युमिनियम फॉइल को भी आप जो है का, जो अब तक पूरी ज़मीन में जा रही है, उस एल्युमिनियम फॉइल को आप रिसाइकिल के लिए भेज के इसे रोक सकते हो। थर्मोकोल को भी आप जो है बंद कर दें, और अगर जो नहीं आपको ज़रूरत है, किसी कारणवश आ भी जाती है, तो उसे रिसाइकिल के लिए भेजें। जितनी भी चीज़ रिसाइकिल हो सकती हैं उन्हें आप रिसाइकिल के लिए भेजोगे तो सॉइल पॉल्यूशन को बचाया जा सकता है। ये सीवेज से निकलने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि भाई इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट निकलता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, उसकी वजह से होता है। इंडस्ट्रीज अगर जो कोई भी चीज़ अगर जो निकलती है इंडस्ट्री से, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और उसके लिए रिस्क असेसमेंट होता है। गवर्नमेंट बाकायदा उसे लाइसेंस देती है और उसे रूल रेगुलेशन हैं उनके तहत ही काम करना होता है। लेकिन जो सीवेज है इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लिहाजा इसके लिए तो आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बन सकता, कोई गवर्नमेंट हो नहीं बना सकती, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसको कैसे जो है गवर्नमेंट कवर कर सकती है कि भाई ये रोकथाम कर दी जाए। गवर्नमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करती है, हल्ला मचता है। भाई कहीं ना कहीं तो बैन करने के लिए उसे जो है मतलब कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे अटैक किया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बंद की जाए, तो उसके लिए जब बैन किया तो रियल में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से जो है कौन सिंगल यूज प्लास्टिक बना रहा है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इस पर कोई मार्का नहीं होता, किसी कंपनी का नाम नहीं होता। ये छोटी जो बड़े जो है आइटम जो बनाती हैं प्लास्टिक के, मशीनरी उसी टाइप की है पर छोटे स्तर पर है, और छोटी जो है मशीनें लोगों ने घर में लगा के रखी हुई हैं और उससे बनाते हैं, पता किसी को चलता नहीं, तो उसको बैन करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश की और जहाँ भी जो है मतलब इस तरीके का कोई मिल रहा है कुछ, तो उसको पनिशमेंट भी दिया जा रहा है, उसके लाइसेंस, अगर जो कोई कंपनी है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, बाकी जो है अगर जो चोरी छुपे बन रहे हैं तो उनको भी पनिशमेंट और चालान हो रहे हैं। दूसरा, जब उन्होंने सोचा कि इसके साथ साथ अगर जो लोग प्लास्टिक मतलब ये सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हैं उनको रोए का चालान काटे जाएंगे, उसको भी धरपकड़ शुरू हुई। लेकिन देखो, जो रियल में जो नौकरशाह हैं वो भी तो हम आप लोगों में से ही हैं। वो अपने निहित स्वार्थ के लिए रिश्वत लेके उन्हें जो है बचाते रहते हैं, और रियल में बताएं तो इन्हीं की वजह से जो है ये क्रिएट होता है। अब एक लास्ट अटैक है जिसके लिए गवर्नमेंट को नहीं, आपको जागरूक होना है। उसके लिए ये कि किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए दो काम होते हैं। पहला काम, जो पहला तरीका है वो है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसका
जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बंद कर दिया जाए। दूसरा है कि उसका प्रयोग बंद कर दिया जाए। अगर जो आप उसका यूज बंद कर देते हो, प्रयोग बंद कर देते हो, तो बनना अपने आप बंद हो जाएगा। तो लिहाजा हमें अपने ऊपर काम करना है। जो उधर से काम हो रहा है उसे होने दीजिए। गवर्नमेंट जो रोकथाम कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन हमें खुद जागरूक होकर एक कदम उठाना होगा कि हम उस सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दें। अगर जो हम बंद कर देते हैं तो रियल में मानिए कि आधा पॉल्यूशन हम कम कर देंगे। एक दिन अपने आप बैन हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। सीधी सी बात है। अगर जो आप किसी चीज़ का प्रयोग बंद कर देते हो तो खुद ही स्वतः ही बंद हो जाएगी। और फिर जब हमें पता है कि ये जहर है एक तरीके से, तो जहर को हम अपने घर ला ही क्यों रहे हैं, ये सोचने लायक बात है। कोई ज़बरदस्ती हमारे घर जहर नहीं फेंक के जाएगा। एलुमिनियम फॉयल का वही बात है कि अगर जो एलुमिनियम फॉयल है आप बिंदास यूज करिए, लेकिन रिसाइकिल हो जाती है, आप रिसाइकिल के लिए भेजिए। अदर जो प्लास्टिक है जो रिसाइकिल हो सकती है उसे भी जो है का बिल्कुल भी सॉइल में ना भेजें, उसे जो है का आप रिसाइकिल के लिए भेजें। थर्मोकोल है, रिसाइकिल हो जाता है, रिसाइकिल के लिए भेजिए। अब बात रहती है आपके जो घर से निकल वाला सॉलिड वेस्ट है। आपके घर से जो निकलने वाला सॉलिड वेस्ट है, उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो किचन से निकलता है बायो वेस्ट, उससे अगर जो आप किसान हो तो कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर जो आप किसान नहीं हो, आपके पास में ज़मीन है कहीं कच्ची थोड़ी घनी, तो वहाँ पर कंपोस्ट खाद बना के उसे अपने बगीचे या गमलों में डाल सकते हो। और अगर जो इनमें से कोई साधन नहीं है तो उस कंडीशन में जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक गीला कूड़ा एक सूखा कूड़ा। तो गीले कूड़े वाला बायो वेस्ट के लिए होता है, उसमें जो है का आप बायो वेस्ट को डालें, लेकिन ध्यान रहे उसमें जो है का दूसरी चीज़ें मिट्टी या कंकड़ पत्थर न हों। अगर जो आप उसे डालोगे उसमें तो वो बायो वेस्ट जो है का कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट होने के लिए चला जाएगा और उससे बायो कंपोस्ट खाद कन्वर्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट की, सरकार की जो नीति थी वो यही नीति थी, लेकिन हम लोगों ने क्या काम किया कि हम लोगों ने सुधरे नहीं और हमने सबको इकट्ठा करके डाल दिया। इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। जो यहाँ पे सबसे बड़ी चूक मैं गवर्नमेंट की कहूँगा, उनकी जो चूक हुई वो चूक यही थी कि उन्होंने जो है लोगों को, पब्लिक को जागरूक नहीं किया कि आपको इसके अंदर जो कचरा डालना है वो कैसे डालना है। ये बात हुई। अब जो लिक्विड वेस्ट है आपका, जो किचन से या आपके ऑफिस से या दुकान से निकलता है, उसे जो है का ज़मीन में सीधे ना डालें। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एसटीपी बनी हुई हैं, उनके लिए जो नालियाँ जाती हैं या जो है का सीवेज के जो पाइप हैं वो जाते हैं, उनके ज़रिए जो है का भेजें। खुले में, किसी खुली ज़मीन में उस चीज़ को न डालें। तो ये 4-5 कामें हैं जो आपको करने हैं। अगर जो इन कामों को आप करते हो तो मैं रियल आपको जो है का बता सकता हूँ कि जो है का जो सॉइल पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा, अगर जो आप पूर्ण तरीके से इस पर जो है का ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जो सीवेज से होने वाला जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। आपने ये जो है का ऑब्ज़र्व किया होगा कि जितने भर भी टाउन हैं, जितने भर भी मेट्रो सिटियाँ हैं या छोटे शहर भी हैं, उनके आसपास अगर जो देखोगे तो आपको एक कूड़ों का ढेर लगा पड़ेगा मिलेगा। वो कूड़ों के ढेर में 2 ही चीज़ होती हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले जो है आइटम है। वहाँ से जो दुर्गंध उठती है, जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वहाँ से 2 ही चीज़ें, और सॉइल पॉल्यूटेड होती है, एयर पॉल्यूटेड होती है, और वाटर भी पॉल्यूटेड होता है। वहाँ 2 ही चीज़ें हैं, एक तो बायो वेस्ट और दूसरा आपका पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक। इन 2 के अलावा और कुछ नहीं है। तो इन दोनों को मैंने बताया ना, बायो वेस्ट से कंपोस्ट खाद बन सकती है, लेकिन आप सही तरीके से यूज करें तो। दूसरा, जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे आप अपने घर लाना बंद कर दें तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका है। एक छोटी छोटी सी जो अगर सोचें हैं, अगर जो हम जागरूक हैं, आज हम सब पढ़े लिखे हैं, मतलब मैक्सिमम जो पब्लिक है, जो लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन और ये भी हम जानते हैं कि भाई देखो, पर्यावरण में जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है वो कितना घातक है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। सभी लोग, आप अनभिज्ञ नहीं हो, सभी जानते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो कदम उठाने हैं
उसके लिए आप पीछे हट जाते हो। ये देखो रियल बात है, जिस चीज़ को जानते हैं और उसके बावजूद भी हम उस काम को, हमको लग रहा है ये गलत है, तो उस गलत को हम रोक सकते हैं। उस गलत को रोकने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर जो नहीं उठाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ गालियाँ देंगी। वो आपको भी पता है कि गाली मिलने वाली है। मैं तो खा चुका हूँ गालियाँ, मैं गाली खा चुका हूँ। एक अवेयरनेस प्रोग्राम था मेरा एक फार्मेसी स्कूल में, वहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से ये जो है का सवाल किया था कि जो इन्वायरमेंट आपके बुजुर्ग आपको सौंप के गए, आपने उसमें बेहतर तो कुछ नहीं किया, अच्छा तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप वैसा भी नहीं लौटा पाए जैसा कि वो दे के गए थे। क्या आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते इसके लिए? मेरे पास में जवाब नहीं था। क्या जवाब देता उस बच्चे को? तो ये गाली सुनना ही तो था। तो ये हर किसी इंसान के सामने आ सकता है। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई थी उस समय महसूस। अब पता नहीं आपके से जो लोग ऐसे प्रश्न करें तो आपको शर्मिंदगी होती या नहीं होती, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जो भूमि मतलब जो प्रकृति के भूमि तत्व को अगर जो आपको पॉल्यूटेड होने से बचाना है तो आपको कदम उठाने ही पड़ेंगे। दूसरा जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को जो है रूल रेगुलेशन के तहत ही काम करना चाहिए। और जो हमारे जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मेरी विनती है कि लोगों को जागरूक करें। वो भी जो है मतलब कंपनियों में उनमें ये जो है सेमिनार टाइप की जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कराएं और उन्हें समझाएं। उसके बाद अगर जो नहीं मानते हैं तो उनको आप पनिश करें। तो ये ज़रूरी है। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों को जाके समझाएं और भूमि की जांच करने के लिए उन्हें आगे से करके कि भाई भूमि की जांच कराओ आपकी, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको फर्टिलाइज़र का यूज कम करना पड़े। जितनी ज़रूरत है उतना ही डाला जाए। या कोई बीमारी अगर जो आपकी मतलब फसल में है तो उस बीमारी के लिए कितने पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ये आंकड़े उन्हें बताएं। लोग क्या करते हैं कि जहाँ 1 लीटर की ज़रूरत है, 1 केजी की ज़रूरत है, वहाँ पर 5 केजी यूज करते हैं। तो वो बाकी जो 4 केजी है वो तो जहर ही है, जहर में कन्वर्ट होना ही होना है। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका भी जिम्मेदारी बनती है। गांव-गांव जाके जो है सेमिनार करें, हर गांव में जाके जो है समझाएं लोगों को। हर किसान को मतलब जो गाँव में जाके आप इस तरीके के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो तो उससे आपकी छवि सुधरेगी। और ये जिम्मेदारी बनती है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी। दूसरा जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो है उनको जानकारी दें, पॉल्यूशन से रिलेटेड उनको जो है समझाएं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। खाली पेपर पे आपने जो है एक बार लिख के दे दिया, उन्हें ट्रेनिंग नहीं है, पूरी तरीके से अवेयर नहीं है और वो भी कागज़ भरते जा रहे हैं। और आप आकलन करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, उसके बाद में पनिशमेंट सीधा दे देते हो। क्या फ़ायदा हुआ उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक वह पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आज ये जो विषय था हमारा, एक प्रकृति के जो मुख्य 5 तत्व हैं उनमें से एक के बारे में बात करना, वो था भूमि तत्व। कल फिर जो है हम अगले तत्व के बारे में बात करेंगे कि हम 5 जो तत्व हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं इसमें। और आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ, सभी के साथ में आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जय प्रकृति, जय हिंद।